Hello, dear students. Today we discuss some applications of first chapter sets. सेट्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम इस टॉपिक में आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आपको कुछ हाईलाइटेड यहाँ पर जो मैंने कुछ दिखाया हुआ है, लिखा भी यहाँ है एप्लीकेशंस। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम दिखा रखा है और उसके अंदर कुछ रीजंस को नेम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। इनका मीन्स क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट्स कंप्लीट रेक्टेंगल, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एन यूनिवर्सल की बात करूँगा तो उसमें फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न एंड फोर्थ रीज़न, इट मीन्स एक कंप्लीट रेक्टेंगल आ जाएगा। अब 1, 2, 3, 4 को डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं। अगर हमें बात करनी है सेट ए की, यानी कि मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं सेट ए में, तो केवल फर्स्ट और सेकंड रीज़न आएगा। सिमिलरली सेट बी की बात करूं तो सेकंड और थर्ड रीज़न आएगा। एन ए यूनियन बी की बात करूं, अगर मुझे शेड करना हो, हम लोग ऐसे भी सीख सकते हैं, तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड तीनों ही रीज़न आएंगे। और अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो खाली सेकंड रीज़न आएगा। और अगर मैं फोर्थ पूछूं, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, दैट विल बी द एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी द रीजन दैट डज नॉट लाइज इन ए यूनियन बी। इससे हम यहाँ पर एन ए यूनियन बी की बात करें तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। आप इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एन ए यूनियन बी, एन ए का मतलब फर्स्ट और सेकंड रीज़न, एन बी का मतलब सेकंड और थर्ड रीज़न। बट यहाँ पर सेकंड रीज़न 2 टाइम्स आ गया तो हमें माइनस करना पड़ेगा 1 टाइम। इट मीन्स इस तरीके से आप फॉर्मूलेज और भी बना सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए जिसका हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड वन इज़ एन यूनिवर्सल। एन यूनिवर्सल का मतलब कंप्लीट रेक्टेंगल। तो क्लियर है अभी इसमें कौन कौन से रीज़न आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीज़न आ रहा है और प्लस फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रिप्रेजेंटेड बाय एन ए यूनियन बी एंड फोर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शन लिखी हुई है। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स? Two sets are said to be disjoints if their intersection is equals to null set. In that case n a intersection b is equals to 0. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एन इंटरसेक्शन बी को 0 सब्सटीट्यूट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, आप सेम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर। कुछ और हमें टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करनी पड़ेंगी इस टॉपिक में। यूनिवर्सल जो सेट होगा उसको लैंग्वेज में ग्रुप लिखा जाएगा। इट मीन्स वो कंप्लीट रेक्टेंगल आ रहा है, तो कहीं भी अगर ग्रुप की बात होगी तो हम लोग इट मीन्स समझेंगे वो यूनिवर्सल के बारे में बात हो रही है। ए यूनियन बी का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम। अगर कहीं पर भी ये बात होगी कि कोई एलिमेंट एटलीस्ट वन ऑफ देम में है, तो इट मीन्स वो यूनियन की बात हो रही है। नाइदर ऑफ देम, तो क्लियर है जो चीज़ कहीं भी नहीं होगी इट मीन्स वो यूनियन में नहीं होगी, इट मीन्स वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इफ एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0, अगर एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल होता है, इट मीन्स हर एलिमेंट किसी ना किसी सेट में अगर लाइज करता है, तो क्लियर है उस केस में एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो बाय दिस फॉर्मूला एन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी। तो उस पर्टिकुलर केस में जो यूनिवर्सल सेट है यानी जो ग्रुप है वो यूनियन के इक्वल होगा, बट उसके लिए रीज़न है कि 4 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ हम लोग फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की जो हमारी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम इसके साइड बाय साइड। चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 1.6 है जिसमें आपका एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल्स टू 17, एन वाई इज इक्वल्स टू 23 एंड एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू 38, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ईजिली आप फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में ए और बी की जगह एक्स और वाई का आ जाएगा।
आप फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? अगेन हम लोग सेम फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज आ गई। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं हिंट देकर फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में कहूँगा। ऐसे केसेस में हम लोगों को करना क्या है, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लैंग्वेज की, तो इसमें क्या कहा गया, हम सबसे पहले लैंग्वेज में लिखा हमने लेट एच इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, यानी एच हमने किसको माना, उन पर्सनस को माना जो केवल हिंदी बोलते हैं। ई इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ई किसको माना, जो पर्सन इंग्लिश बोलते हैं। तो लैंग्वेज में अगर आप सेट्स को पहले से लिख देंगे तो आपके लिए आसान होगा। इस केस में क्योंकि किसी भी ऐसे पर्सन की बात नहीं हो रही जो उस ग्रुप में तो हो लेकिन हिंदी या इंग्लिश में से कुछ नहीं बोलता हो, तो इट मीन्स इस केस में जो इंटरसेक्शन, जो यूनियन, मतलब नाइदर ऑफ देम वाला केस कोई भी नहीं है। और अगर नाइदर ऑफ देम वाला केस नहीं है, इट मीन्स ये केस नहीं है, तो इट मीन्स यूनिवर्सल और यूनियन दोनों सेम है। तो जो यूनिवर्सल है 400 वही यूनियन हो गया। एन एच की वैल्यू 250 गिवन है क्वेश्चन में, एन ई की वैल्यू 200 गिवन है और आपको एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है बाय द सेम फॉर्मूला। सिमिलरली जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप इस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। सेम मैंने कुछ दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सी और टी वो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में देखेंगे, आपको दे रखा है, पीडीएफ से आप इसको देख भी लेंगे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है क्या, यहाँ यूनिवर्सल गिवन है, वही यूनियन के इक्वल होगा। एन सी गिवन है, एन सी इंटरसेक्शन टी गिवन है, बट क्वेश्चन में दो डिफरेंट चीज़ें निकालनी है, एन टी माइनस सी एन टी। एन टी माइनस सी का मतलब द पर्सन हु लाइक ओनली, यहाँ पर क्वेश्चन में टेनिस और क्रिकेट का दे रखा है, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका मीन्स हो गया द पर्सन हु लाइक ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यानी ओनली टेनिस। और यहाँ का मतलब क्या बात हो गई, टेनिस। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, टेनिस वाले केस में वो भी पर्सन आ सकते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, बट टी माइनस सी में केवल वही पर्सन आएंगे जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो एक नया फॉर्मूला टी माइनस सी का आ गया। तो इस टी माइनस सी के फॉर्मूले को भी हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे देख सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ए माइनस पी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो ये वाला पोर्शन आएगा। अगर आप गौर से देखें, मुझे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप पूरे ए सेट में से इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो आपको ये शेडेड रीजन मिलेगा, और ये पोर्शन क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, अगर मैं पूरे यूनियन में से यानी कंप्लीट दोनों सेट्स में से पूरा सेट बी माइनस कर दूं तो भी मुझे पोर्शन मिल जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी है, एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। तो इसकी हेल्प से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एन टी माइनस सी कैन बी रिटेन एज एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी और एन टी यूनियन सी माइनस एन सी। दोनों फॉर्मूलों में से जो भी चाहे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दे रहे हैं। इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहाँ 2 सेट्स थे, यहाँ 3 सेट हैं। एक बार देखें, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर एच, 26 रीड न्यूज़ पेपर टी, 26 रीड न्यूज़ पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़ पेपर। फाइंड। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अब इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होंगे और एग्जाम में 6 मार्क्स के भी आ सकते हैं, यानी कि सेट्स के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जिसकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं, इसका करने का तरीका क्या होगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर 3 सेट्स थे, 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करा वेन डायग्राम में, ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तीनों सेट्स आपस में कट करते जाने चाहिए। लैंग्वेज शुरू में हमने लिख लिया, एच फॉर द पर्सन हु लाइक हिंदी न्यूज़, हु लाइक, यहाँ पर एच टी आई न्यूज़पेपर एच, टी द पर्सन हु लाइक न्यूज़पेपर टी एंड द आई द पर्सन हु लाइक न्यूज़पेपर आई। लैंग्वेज में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एच टी आई। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 की जगह ए बी सी डी नाम दे दिया, पीछे 1 2 3 4 दिया था, यहाँ ए बी सी डी। तो ये पूरा मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है कि जो जो रीजन्स आपको देखना हो
एक समझाने के लिए खाली एक बता देता हूँ, अगर मुझे एन एच की बात करनी है तो एन एच में ए डी एफ जी चारों रीज़न आएंगे। तो सिमिलरली आप इसको देखेंगे जब अभी मैं PDF फाइल में भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर रीज़न को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ABCDE इसके रेस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन में ये सब लैंग्वेज में दे रखा है, और जब वो लैंग्वेज में दे रखा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कहा हुआ है कि पूरे ग्रुप में आपके 60% हैं। अब पूरे ग्रुप में अगर 60% हैं, यानी कि 60 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इट मीन्स उसमें क्या आ जाएगा जी, यानी 60% ऐसे हैं जो पूरे एरिया में उस ब्लॉक में रहते हैं। तो क्या आ गया इसका मतलब, पूरा यूनिवर्सल सेट ABCD से लेकर कहाँ तक, H तक। ये सेकंड वन दे रखा था न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले लोगों का, तो न्यूज़पेपर H पढ़ने वाले पर्सन कितने गिवन थे, 25। तो AFGD इस इक्वेशन बन गई 25। तो सिमिलरली क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए इस तरह से हमारे पास टोटल 8 इक्वेशंस आ गई। सारी ही लीनियर इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स थोड़े से ज़्यादा है बट काफ़ी आसान इक्वेशन है। आप आराम से इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू 3 है, आप इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 में इसको सब्सटीट्यूट करके FDE की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सब्सटीट्यूट करके रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार जब आठों के आठों वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को ऐड करके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसके पहले पोर्शन में हमसे कहा गया है जो क्वेश्चन है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको देख लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सनस हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हों। तो केवल H वाले पर्सन है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बाकी सारे पढ़ते हैं। तो हम इन सबका सम कर लेंगे, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ लैंग्वेज आ गई, और लैंग्वेज के बाद में आप इजीली ABCDEFG की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको रख सकते हैं। सेकेंड वन क्वेश्चन में है पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर में कौन से रीज़न आएंगे, केवल ABC, आप उसका सम कर देंगे। तो सिमिलरली आप इस एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो होमवर्क में एक्सरसाइज आपकी 1.6 कंप्लीट है, और मिसलेनियस के आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम लोग कल इसको फाइनल कर देखते हैं। हमारा 1.1 से लेकर 1.6 तक कंप्लीट हो गया है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई करें, आज मैं आपको नहीं बताता कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर हम कल चेक करेंगे कि जो आपने चेक करें कि वही क्वेश्चंस हैं या कुछ और हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम इसके टेस्ट या बाकी सारी चीज़ें करते हैं। अगेन आप आराम से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। कुछ ही प्रॉब्लम होती है आप मुझे इसके इजीली मुझसे कुछ क्वेरी करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।